नमस्कार दोस्तों, यह वायरल फैक्ट और इस वीडियो के अंदर दरअसल मतलब कि पाकिस्तानी मीडिया के इस वीडियो के अंदर दरअसल बात हो रही है आईएमएफ के बारे में। जी हाँ दोस्तों, अगर आपको इमरान खान की पुरानी स्पीच याद है तो वो डिस्कस करता था कि अगर मैं इलेक्ट होके आया तो हम आईएमएफ के आगे कभी अपना हाथ नहीं फैलाएंगे, मतलब कि हम कभी भी भीख नहीं मांगेंगे या फिर कहे कि वहाँ से लोन नहीं लेंगे। वैसे दोस्तों आपको बता दूं कि दो टाइप की लोन होती है, दो जगह से हम लोन ले सकते हैं कोई भी कंट्री। एक वर्ल्ड बैंक से ले सकता है और दूसरा आईएमएफ से। अब वर्ल्ड बैंक से लोन उसे नहीं मिलती जो कंगाल हो चुका है, उसको आईएमएफ लोन देता है। और भारत को आईएमएफ से लोन लेने की जरूरत नहीं होती, भारत वर्ल्ड बैंक से लोन लेता है। अब जब कभी भी आईएमएफ लोन देता है तब वो कुछ ना कुछ इंस्ट्रक्शन साथ में देता है कि आपको टैक्स इतना वसूल करना पड़ेगा आपकी जनता से, पेट्रोल के प्राइस इतनी बढ़ाने पड़ेंगे, टैक्सेस इतने बढ़ाने पड़ेंगे। मतलब कि वो पैसे के कलेक्शन के लिए कुछ ना कुछ इंस्ट्रक्शन देता है और उस कंट्री को फॉलो भी करना पड़ता है। और वही सिचुएशन यहाँ पे डिस्कस हो रही है। तो दोस्तों देखते हैं सबसे पहले इस वीडियो को, इसके बाद इसके बारे में बात करेंगे। आईएमएफ की जानिब से पाकिस्तान से डू मोर का मुतालबा एक बार फिर से सामने आ गया है और आईएमएफ का ये कहना है कि बिजली और गैस की कीमतें बढ़ाई जाएं। इसके अलावा आईएमएफ ने सर्कुलर डेट और बिजली की नुकसानात भी कम करने पर जोर दिया है। जो टारगेट दिया गया है पाकिस्तान को वो ये कहा गया है कि जुलाई से सितंबर के दरमियान पाकिस्तान ने 1000 अरब रुपए इकट्ठा करके आईएमएफ को रिटर्न करना है। इस किस्म के जो टैक्सेस हैं उस हवाले से बात की जा रही है, लेकिन हुकूमत आईएमएफ का ये मुतालबा मानने के लिए राजी होती है नहीं, इस पर बात कर लेते हैं। नासिर चौपाई साहब, आप समझते हैं गवर्नमेंट मानेगी आईएमएफ की शराइत को, इस डू मोर के मुतालबे को? देखिए, गवर्नमेंट ने मुआहदा किया हुआ आईएमएफ से, आईएमएफ की शराइत के ऊपर, और वो जब भी आईएमएफ शर्त लगाती है तो वो इस मुफाद उसके अपने मुफाद में होती है कि ये इतना टैक्स लगा दें कि मेरा कर्जा वापस कर सके। वो गारंटी लेती है इस बात की कि आप कर्जा वापस करने के लिए इक़दाम करेंगे। तो हुकूमत को जो इक़दाम तजवीज़ किए आईएमएफ ने, हुकूमत ने वो करने हैं, चाहे ना चाहें, रोएं गाएं, कुछ भी करें, माजी की हुकूमतों को बुरा भला कहें, 72 साल के निज़ाम को बर्बाद कर दें बुरा, लेकिन करना वही है। आईएमएफ के पास आप गए थे, देर से गए ताख़िर से गए, ये एक अलग बहस है। लेकिन जब आईएमएफ आती है तो अपने साथ एक बंडल लाती है कंडीशंस का, शराइत का, कि जी आपके हाथ में ये हथकड़ी होगी। तो हथकड़ी हमने पहन ली हुई है, हमने पहन ली, मजबूरी है हमारी और दुरुस्त पहनी हुई है हमने। अगर हम नहीं पहनते तो हमारा हाल बहुत बुरा होता। सही। मोना, एबीसी ने भी कहा कि गवर्नमेंट ने आईएमएफ से मुआहदा किया हुआ है। मैं एक पॉइंट यहाँ पे ऐड कर लूँ कि अगर मुआहदा आईएमएफ से है तो एक वादा आवाम से भी है। इस साल के बजट में किया गया कि दिसंबर 2020 तक अब बिजली और गैस की कीमतों में इजाफा नहीं किया जाएगा। तो बताइए, फिर मानेगी मुतालबा ये गवर्नमेंट? जी बिल्कुल ज़रियाब, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, आपने अच्छा रिमाइंड कराया है और मैं उम्मीद करती हूँ और इंशाल्लाह, बस क्या मैं बोलूँ कि आपके वादे पे को वो ज़्यादा वफा करें और आईएमएफ के वादे को कम वफा किया जाए। लेकिन बात ये बिल्कुल दुरुस्त है, आईएमएफ अपने साथ एक शराइत का अंबार लेके आता है। आईएमएफ का साइकिल एक विशेष साइकिल है। इस दफ़ा आईएमएफ के साथ हम जिस डील में है वो उसमें शराइत और मुश्किल है और काफ़ी वीक ग्राउंड्स पे है पाकिस्तान। एफएटीएफ की तलवार अलग हमारे सर पे लटक रही है। आईएमएफ इस दफ़ा बड़ा वेटेज दे रहा है, ये भी एक हैरत की बात है कि जी एफएटीएफ ने आपको ये कहा है तो वो कहा है वगैरह वगैरह। मुझे लगता है कि ये बाकी इनको करना पड़ेगा। अगर ये इस्लाहात नहीं करते हैं तो इनको इसी तरह से टैक्स कलेक्ट करना पड़ेगा, यानी कि इनडायरेक्ट टैक्सेस का इन्हिसार करना पड़ेगा। इसके अलावा मुझे कोई और रास्ता समझ नहीं आ रहा। ऑलरेडी कोई 212% तक मेरा ख्याल है गैस के बिल बढ़ चुके हैं, क्योंकि जो सब्सिडी पहले दी गई थी वो विड्रॉ की थी और पहले जो डील्स रही है आईएमएफ के साथ उनको हम किसी न किसी तरह आमादा कर लेते थे कि जी ये सब्सिडी इंटैक्ट रहने दें। मुझे लगता है इनको चाहिए मजीद बातचीत करें। अवाम यकीनन मजीद महंगाई का बोझ इतनी सूरत हाल में नहीं उठा सकते हैं, मुझे लग रहा है। लेकिन फिर भी मैं एक चीज़ मुझे लगता है कि ये गालिबन करेंगे। फिर भी उसका रीजन मुझे ये लग रहा है कि वजीर आजम साहब ने अब से कुछ रोज पहले एक कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए ये कहा था कि इस दफा शदीद गैस का बहरान आएगा और साथ साथ उन्होंने ये भी कहा था कि जो सब्सिडीज हैं वो डायरेक्ट अच्छी जगहों पर नहीं लग रही और गुर्बत के खात्मे के लिए डायरेक्टेड नहीं है। तो लिहाजा वो एक ऑलरेडी हिंट मुझे लगता है दे चुके हैं कि वो मजीद सब्सिडीज अगर विड्रॉ करते हैं तो ये खदशा मुझे है। और मुझे लग रहा है कि जैसे उन्होंने एक प्रेपरेटरी स्पीच आवाम के लिए दी थी कि जैसे गालिबन अनफॉर्चुनेटली अगर कीमतें बढ़ानी पड़ जाए उनको, ये जो शराइत हैं इससे हुकूमत बखूबी वाकिफ है, इकोनॉमिक टीम को भी बखूबी पता है कि ये शराइत हैं आईएमएफ की तरफ से जिनको वो बहुत हार्ड प्रेस कर रहे हैं पाकिस्तान।
जनरल साहब, मोना कह रही है प्राइम मिनिस्टर ऑटोमेटिकली एक इंडिया दे चुके हैं अवाम को, वो प्रैक्टिकली भी ऐसा ही करेंगे, मान लेंगे मुतालबा IMF का? देखिए जरियाब, ये गलती वहां से हुई या होती है जब हम IMF के पास जाते हैं। कर्जा वैसे भी बुरी चीज है, लेकिन IMF का कर्जा तो बहुत ही बुरी चीज है, क्योंकि वो किसी भी मुल्क की इकोनॉमी को ठीक करने के लिए नहीं देते, वो आपको बर्बाद करने के लिए देते हैं। उनके 3-4 मुतालबे होते हैं। वो ये कहते हैं कि जनाब अपने जो एसेट्स हैं वो बेचें, यानी प्राइवेटाइजेशन को तेज करें। वो कहते हैं कि आप अपने बिजली और गैस वगैरह की चीजों इनकी कीमतें बढ़ाएं। जब आप इनकी कीमत बढ़ाते हैं तो आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन फैक्ट्रीज में बढ़ जाती है, जिसकी वजह से आपकी एक्सपोर्ट्स बैठ जाती है, क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट में आप कंपेटेबल नहीं रहते। फिर वो आपको कहते हैं अपना डिस्काउंट रेट बढ़ा दें। डिस्काउंट रेट यानी बैंकों में जब आप मार्कअप की शरह बढ़ाते हैं तो वो बिजनेस जो है वो बैठ जाते हैं, इस वजह से कि कर्जा बड़ा महंगा हो जाता है। आपने देखा हमारा डबल डिजिट्स में और बड़े ज्यादा रेट्स थे। और उसके साथ साथ फिर आपको टैक्स रिफॉर्म के नाम पे वो कहते हैं एडिशनल टैक्स लगाएं। उनको गर्ज होती है सिर्फ आपसे अपने पैसे वसूल करने की, उससे ये गर्ज नहीं होती उनकी कि ये कर्जा जो दिया है इससे कोई इनकी फलाह व बहबूद का काम होगा, वो तो होता नहीं। तो आपकी जब एक्सपोर्ट भी नहीं बढ़ेगी, कारोबार भी आपका एक्सपेंड नहीं होगा, क्योंकि आपके मार्कअप रेट वगैरह इस तरह के हैं, तो फिर ले दे के आप लोगों की जेबों से निकालेंगे, इसके अलावा तो हाल ही कोई नहीं। तो आज नहीं बढ़ाएंगे तो कल बढ़ा देंगे, ये बढ़ेंगे सही, इसके अलावा कोई चारा नहीं है। क्योंकि आपने जो कर्जा लिया वो आपने अदा करना है, और वो जिनसे लिया है वो आपको अपनी टर्म्स जो है वो डिक्टेट कर रहे हैं। वो बता रहे हैं कि जी हमें पैसा चाहिए वापस, ये काम करें ताकि हमें नजर आए कि आप पैसा इकट्ठा कर रहे हैं। तो ये एक मसला है जहां पे मेरा ख्याल है कि कीमतें बढ़ेंगी। इब्राहिम, आपको पॉइंट क्या है इस पर? देखें, जब ये हुकूमत आई तो इस हुकूमत का ये मौक़िफ़ था कि इन्हें बहुत बुरे हालात में मईशत मिली और इन्होंने कहा कि कर्ज़ों का बोझ भी बहुत ज़्यादा है और हमें इस्लाहात लेके आनी है। अब पहला पूरा साल इन्होंने कहा कि हम इस्लाहात करेंगे और उसमें लोगों को मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा, लेकिन उसके बाद 1 साल के बाद हमारी इकॉनमी टेक ऑफ करेगी और लोगों को रिलीफ भी मिलेगा। अब वो जो पहला 1 साल था जिसमें रिफॉर्म्स हुई, उसके दौरान हमने देखा बिजली गैस की कीमतें जो हैं वो 200-300% तक बढ़ गई, सब्सिडीज़ सारी ख़त्म हो गई। लोग फाइनेंशियल डिसिप्लिन तो शायद हुकूमत लेके आई हो, लेकिन उस फाइनेंशियल डिसिप्लिन के दौरान बहुत से लोग बेरोज़गार भी हो गए। लेकिन फिर हमने देखा दूसरे साल के अंदर भी वो टेक ऑफ इकॉनमी का हमें अब तक नज़र नहीं आया। 2 साल कंप्लीट हो गए और अभी भी वो रिफॉर्म्स का अमल जो है वो जारी है। अब हुकूमत जो आपको मैक्रो जो इंडिकेटर दिखाती है, मिसाल के तौर पर कि आपका करंट अकाउंट डेफिसिट जो है वो बड़े अच्छे तरीके से मैनेज हो गया है, आपकी एक्सपोर्ट्स बढ़ गई हैं, आपका ज़र मुबादला जो है वो रिकॉर्ड अब बन रहे हैं जो पाकिस्तान में आ रहा है, लेकिन अवाम देखते हैं कि उनको ग्राउंड पे क्या मिल रहा है, यानी माइक्रो लेवल पे कुछ नहीं हो रहा। माइक्रो लेवल पे ये जो बड़े फिगर हमें बड़े अच्छे नज़र आते हैं, असल तो मसला ये है कि अवाम को इनका क्या फ़ायदा हो रहा है। अब 2 साल आपके रिफॉर्म्स पे गुजर गए, लेकिन अवाम को ग्राउंड के ऊपर जो है वो रिलीफ नहीं मिल। अब दोस्तों सिचुएशन ऐसी है पाकिस्तान के अंदर कि जब नवाज शरीफ की गवर्नमेंट थी, मतलब कि 2018 में जब नवाज शरीफ ने छोड़ा था या फिर उसकी पार्टी ने गवर्नमेंट छोड़ी थी, तो उस वक्त सिचुएशन ऐसी थी कि पेट्रोल प्राइस बहुत ही कम थे, डॉलर के प्राइस भी पाकिस्तानी रुपीस के कंपैरिजन में ठीक था। लेकिन इमरान खान के आने के बाद जो भी प्राइस थी वो 10 से 15 गुना बढ़ चुकी है। अब अगर बात करें डॉलर की, तो जब नवाज शरीफ ने छोड़ा था तब कुछ डॉलर के सामने पाकिस्तानी रुपीस की प्राइस थी 110-115 रुपए, हालांकि भारत से कम थी लेकिन फिर भी वो इतना था। लेकिन इमरान खान के आने के बाद अब अगर आज की कंपैरिजन करें तो डॉलर के सामने पाकिस्तानी रुपीस का होता है 170-180 रुपीस, मतलब कि एक भारत के रुपए के बराबर पाकिस्तान के 2.5 रुपए हो जा रहे, इतनी महंगाई है वहाँ पे। और इमरान खान की सरकार अगर कहे तो उसको हैंडसम होने वाली बात को छोड़ दे तो और कुछ कर नहीं पाया है। मतलब कि पूरी तरीके से पाकिस्तान की गवर्नमेंट फेल है। ये हम नहीं कह रहे हैं, पाकिस्तानी मीडिया में बैठे कई सारे लोग यही बात कर रहे हैं कि इमरान खान की गवर्नमेंट यहाँ पे डिलीवर कर ही नहीं पाई है जो भी उसने कहा था। देखते हैं आने वाले दिनों में क्या होता है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते अगले वीडियो में, तब तक के लिए भारत माता की जय, वंदे